Everyone, this is me Farhat, and today I'm going to share all the subjects that I studied during my BSc nursing course. So before starting the video, I want to say something. Like, people think that nurses don't study anything, like only they practice in hospitals, they learn the skills, they learn how to give injections, and then they become nurse. But it is not like that. They have to study according to their courses: ANM, GNM and BSc. In this video I'm going to talk about BSc nursing, what all subjects I studied in BSc nursing. तो बेसिकली BSc nursing 4 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट ईयर. सो आई स्टार्ट विद BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स. तो ये है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बुक. एनाटमी में हम लोग ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स का स्टडी करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. और फिजियोलॉजी में हम लोग वो ह्यूमन बॉडी या फिर बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी. और ये जो सब्जेक्ट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है. डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं. इसमें अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो जो नाम, जैसे कोई भी डायग्राम उसमें लेवल किया हुआ रहता है, ठीक है, तो वो नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट याद रखने में, तो उस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा. और क्योंकि ये कोई स्टोरी बुक नहीं है कि एक बार स्टोरी सुन ली और हो गया, इसको आपको थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा, आराम से एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा. तो ये था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है नर्सिंग फाउंडेशन. इसमें हम लोग बेसिक चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन है, इंजेक्शन का टाइप्स, साइट्स वगैरह हो गया, फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर, इसके बारे में नर्सिंग का हिस्ट्री भी हम लोग देखते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है हॉस्पिटल में, वाइटल साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, फिर कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप. तो मतलब बेसिक चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं. तो ये बायोकेमिस्ट्री है, ये 25 मार्क्स का आता है, ठीक है. न्यूट्रिशन के साथ इसका पेपर होता है. न्यूट्रिशन होता है 50 मार्क्स का, ये होता है 25 मार्क्स का, यानी कि टोटल 75 मार्क्स का होता है. और जो 25 मार्क्स होता है वो इंटरनल हम लोग को मिलता है, लेकिन 25 मार्क्स है, प्रैक्टिकल होता है वो, तो उसमें भी पर्टिकुलर आपको पास होना है. और ये जो थ्योरी पेपर है इंडिविजुअली, जैसे ये 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स में जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स हुआ 25, और इसका पासिंग मार्क्स हुआ, क्योंकि ये 25 मार्क्स का है तो इसका पासिंग मार्क्स हुआ 12.5. मतलब 50% पासिंग मार्क्स होता है, तो उतना लाना होता है, ठीक है. एक ही साथ पेपर दे रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली पास होना है. अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो मतलब फेल है, ठीक है, चाहे आपका कितना भी ज़्यादा मार्क्स आया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है. तो इसमें जैसे एंजाइम्स वगैरह कैसे काम करता है, वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं. लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या हम लोग खाते हैं, क्या खाना चाहिए, कौन से फूड से क्या बेनिफिट है, वो सब चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है. किस पेशेंट को कैसा खाना देना चाहिए, सारा वाइटामिन्स, मिनरल्स, सब चीज़ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये किस चीज़ में काम आता है, जैसे कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है. तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं. पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उससे कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंग्लिश. इंग्लिश इसीलिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है क्योंकि वी हैव टू कम्युनिकेट विथ doctors, and also maybe the patient is from other state or other country. In that situation you need to know like basic English so that you can communicate and your message can be transferred and you will understand the others and you can communicate with the patient. नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. ये नर्सिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि इन्फेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, तो इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही होता है. तो किस तरह, कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, क्या क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. तो वो सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कैसे डिसइंफेक्ट करना है. ये है कंप्यूटर. बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है. या कुछ भी ऐसे हॉस्पिटल में अगर सिस्टम लगा हुआ है तो नर्सेज हॉस्पिटल में कैसे काम कर सकती है, तो बेसिक नॉलेज दिया जाता है. तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर भी पढ़ते हैं. नेक्स्ट आई स्टार्ट विद सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये वॉल्यूम 1 है, ये सेकेंड ईयर में है, और वॉल्यूम 2
थर्ड ईयर में। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम लोग बेसिकली डिजीज़ कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीज़ कैसे कॉज हुआ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, इसमें हर एक डिजीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो नर्सेज कम्युनिटी में पोस्टेड होती है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी में वो कैसा केयर दे सकती है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ज़्यादातर हम लोग होम विज़िट करते हैं, ठीक है, हेल्थ टीचिंग देते हैं और बहुत सारा प्रोसीजर्स भी वहीं पे करते हैं। तो जैसे कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, सर्वे वगैरह होता है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही करती है। तो इसमें हम लोग वही सब चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग के बाद हम मतलब टीचिंग में जा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम पे क्लास कंट्रोल करना या फिर क्या क्या एविएट्स है, काउंसलिंग वगैरह सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी भी हम लोग पढ़ते हैं और जेनेटिक्स, तो ये आता है फार्मा के साथ। लाइक 75 मार्क्स में ये तीनों चीज़, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स का ये होता है। उसके बाद ये 6 मार्क्स का याद नहीं आ रहा, 8 या कितना मार्क्स का होता है, मतलब मेरे को मार्क्स याद नहीं है, बट हाँ ये तीनों मिलाकर 75 मार्क्स का होता है। और इंडिविजुअली फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में भी पास होना होता है एक ही पेपर में। अगर तीनों में से कोई एक भी पेपर में अगर मार्क्स कम है, पासिंग मार्क्स से कम है, तो वो फेल ही कहलाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम लोग मेडिसिन वगैरह पढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ थर्ड ईयर सब्जेक्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग, CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं। जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम लोग डिजीज़ कंडीशन अडल्ट का पढ़ते हैं, तो पीडियाट्रिक में हम लोग बच्चों का पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग इसमें रिसर्च, क्योंकि फोर्थ ईयर में हम लोग को रिसर्च करना होता है, तो इसमें हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअली पास होना होता है, ये भी 75 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें सारा मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानने को मिलेगा। ये भी थर्ड ईयर का ही है। साइकोलॉजी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ नर्सिंग मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये थर्ड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। तो इसमें भी हम लोग डिजीज़ कंडीशन ही देखते हैं, लाइक वो क्या डिसऑर्डर है, कैसे हुआ, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी देखते हैं इसमें। नाउ विल सी फोर्थ ईयर सब्जेक्ट्स। दिस इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, ठीक है। फोर्थ ईयर में भी हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं और इसमें जैसे सर्वे वगैरह होता है, फैमिली फोल्डर, सब ये सब पढ़ते हैं। फिर है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है OBG हम लोग पढ़ते हैं। OBG में जो भी लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन हो गया, टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग इसमें देखते हैं OBG में। तो ये था टोटल फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक का BSc नर्सिंग का सब्जेक्ट्स। और कुछ एडिशनल बुक्स भी है, जैसे कि डिक्शनरीज, ड्रग रेफरेंस, फर्स्ट एड बुक्स, इसमें जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए वो चीज़ें। ये मतलब इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, पर जैसे कि कुछ आपको ऐसा टॉपिक मिला है या आपके सिलेबस में कोई यूनिट है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कुछ असाइनमेंट बनाने के टाइम पे भी अगर कुछ हेल्थ एजुकेशन बनाना है, कम्युनिटी में देना है, स्नेक बाइट वगैरह, तो हम लोग फर्स्ट एड में देख सकते हैं। ड्रग फाइल बनाने के टाइम पे ये ड्रग बुक बहुत हेल्पफुल होता है, और ड्रग सबको याद करना, उसका एक्शन, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब ड्रग बुक में है। और इसमें डिक्शनरी है, जो भी एनाटमी ये सब पढ़ने के टाइम पे जो भी वर्ड्स आते हैं तो हम लोग डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो ये है क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर बुक है। इसमें ढेर सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। कोई भी प्रोसीजर करना है, सीखना है, तो इसमें सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। डेफिनेशन से लेके उसका पर्पस क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितने सारे स्टेप्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें एकदम डिटेल से बताया हुआ है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।